बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 38 और इसमें हमारे पास इंडेक्सेस की जो टाइप्स होंगी ना वो डिस्कस करते हैं। तो इंडेक्स ये हमारा एक्चुअली रिकॉर्ड है फॉर एग्जांपल, तो ये हमने उसका इंडेक्स बनाया। तो यहाँ से सिर्फ सर्च होगा, जो वैल्यू होगी वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। ये इंडेक्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अब इंडेक्स की पहली जो टाइप्स आ गई उसमें ऑर्डर्ड इंडेक्स कहलाते हैं कि अगर डाटा रिकॉर्ड तरतीब से ही पड़ा हुआ है और तरतीब से ही उसके इंडेक्स बना दिए हैं तो ये ऑर्डर्ड इंडेक्स आ जाएगा। सीक्वेंशली ऑर्डर्ड है अगर, तो आम तौर पे ये प्राइमरी इंडेक्स या क्लस्टर इंडेक्स भी इसे कहते हैं और ये प्राइमरी की के ऊपर मोस्टली होता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। बस शर्त ये है कि ये ऑर्डर्ड में हो, नेम है तो भी ऑर्डर में हो, ठीक है। बाकी चीज़ें जो भी उसके आ रहे हैं, क्लासरूम नेम है या नंबर है, कोई सी CNIC है, तो ऑर्डर में होना चाहिए ये। अब आ गया नेक्स्ट हमारे पास क्लस्टर्ड इंडेक्स। क्लस्टर्ड इंडेक्स ऑर्डर्ड इंडेक्स ही होता है बेसिकली, तो लेकिन उसमें अब क्लस्टर भी बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इन 4 का एक इंडेक्स बना दें कि ज़रा और इसको एफिशिएंट बना लिया हमने कि ये इंडेक्स की बनाई, उसके अंदर 2 इसे ही रखें, एक 1 से 4 तक और दूसरा 5 से 7 तक। तो ये तरतीब अगर 1 2 3 5 से कम कोई भी होगा तो वो इसमें सर्च करेंगे हम, और अगर 5 या 5 से ग्रेटर देन होगा तो वो नीचे वाले क्लस्टर में हम चेक कर लेंगे। तो इस तरह कह लें कि ये क्लस्टर्ड इंडेक्स भी कहलाते हैं। लेकिन बेसिकली इसमें क्या होगा कि एक तो ऑर्डर्ड होना चाहिए और दूसरा फिज़िकली स्टोरेज ऑर्डर के लिहाज से होता है कि ये डाटा भी उसमें इस तरह पड़ा हो, तो ये क्लस्टर्ड इंडेक्स कहलाते हैं। ये दोनों ऑर्डर इंडेक्स में भी आ जाते हैं, ये भी ऑर्डर इंडेक्स ही है कि देखिए 5 1 है, 5 तक है। और ये बेसिकली कह लें कि ना हमारे पास 2 शर्तें, एक तो तरतीब इसमें उसमें हो, ऑर्डर्ड में हो क्लस्टर इंडेक्स के लिए, और सेकंड ये है कि वो फिज़िकली इंट्रीज भी एग्जिस्ट कर रही हों कि यही फ़िज़िकल उसके पैरामीटर हो। मज़ीद आगे कह लें किसी और के साथ अटैचमेंट, या कह लें कि ना वो लॉजिकली कॉन्सेप्चुअल कोई चीज़ ना हो। टेलीफोन डायरेक्टरीज में क्लस्टर इंडेक्स इज़ पार्टली एफिशिएंट ऑन कॉलम्स ऑफ ऑन सर्च फॉर रेंज ऑफ द वैल्यूज़ वगैरह, तो इस के लिए ये ज़्यादातर यूज़ होता है। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स के लिए डाटा जो है वो सॉर्टेड में स्टोर होना ज़रूरी नहीं है, या सॉर्टेड में होगा तो वो हमारे पास क्लस्टर्ड आ जाएगा, नॉन सॉर्टेड होगा तो वो नॉन क्लस्टर्ड आ जाएगा। और दूसरा ये है कि वो लीफ नोड के अंदर डाटा जो है ना, वो द लीफ लेयर ऑफ द नॉन क्लस्टर इंडेक्स डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द डाटा पेजेस। डाटे का होना जो है ना उसमें लीफ पेजेस में ज़रूरी नहीं है, आखिरी रो के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है जी डेंस इंडेक्सेस और स्पार्स इंडेक्सेस। डेंस इंडेक्सेस, अगर हम इसका हर रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ स्टोर हो तो ये हमारे पास डेंस इंडेक्सेस कहलाता है कि जो एक्चुअल टेबल है उससे हमने जब इंडेक्सिंग बनाई तो सबके साथ बना दी। और स्पार्स इंडेक्सिंग ये होगी कि हम सारी ना यूज़ कर सकें, या सारी के लिए बनाते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ तक रखें, इसको 1 से 5 तक की एंट्रीज़ रख रहे हैं, ये वाला नीचे वाला हम यूज़ ना करें, बनाएं ही ना, कुछ हिस्सा बनाएं उसे, तो ये वाला इंडेक्स जो कहलाएगा ये इसकी हर एंट्री इसमें मौजूद नहीं है। 5 तक की सारी एंट्री मौजूद है, 6 7 उसमें अवेलेबल नहीं है, तो ये इंडेक्स स्पार्स इंडेक्स कहलाता है। अच्छा, ये वाला इंडेक्स भी स्पार्स इंडेक्स कहलाएगा। इंडेक्सिंग के अंदर अब देखें 1 है, 2 है नहीं, उसमें अवेलेबल नहीं है, फिज़िकली अवेलेबल नहीं है, 3 भी फिज़िकली अवेलेबल नहीं है। गो के हम सर्चिंग इसी में कर रहे हैं कि ये 1 से 4 तक ये इस वाले ब्लॉक में आएगा, लेकिन ये वाली एंट्रीज़ भी हमारे पास स्पार्स इंडेक्सिंग कहलाएगी।
एवरी सर्च की वैल्यू इन द फाइल वो डेंस कहलाता है, और क्रिएटेड ओनली सम ऑफ द रिकॉर्ड्स, अगर कुछ रिकॉर्ड्स होंगे तो वो स्पार्स इंडेक्सिंग कहलाएगा। फर्दर हमारे पास आ गया जी मल्टी लेवल इंडेक्सिंग, और इसके अंदर देखें अगर हमने ये रिकॉर्ड है हमारे, इसको हमने पहले अटैच किया इस ब्लॉक के साथ, इसको नाम दे दिया ब्लॉक 0, और फिर इसका इंडेक्स साथ अटैच कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स 0 है, तो ये इस ब्लॉक में जाएगा। यहाँ पे फिर मज़ीद इंडेक्सिंग है कि 1 है, 2 है, 3 है, 5, जहाँ तक भी ब्लॉक बना हुआ है। आगे फिर पेजेस लगे हुए हैं, उसके साथ डाटा अटैच है, तो ये मल्टी लेवल इंडेक्सिंग कहलाती है। और इसी तरह ब्लॉक 2 के अंदर आ जाएंगे तो ब्लॉक 2 के सर्चिंग भी उसी तरह से परफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। जी, इंडेक्स अपडेट कैसे किए जाते हैं? तो अपडेट करने के लिए हमारे पास क्या है जी कि एवरी इंडेक्स मस्ट बी अपडेट वेन एवर अ रिकॉर्ड इज ईदर इंसर्टेड और डिलीटेड फ्रॉम द फाइल्स। जैसे ही रिकॉर्ड डिलीट करेंगे या इंसर्ट करेंगे तो हम इंडेक्स भी, फॉर एग्जांपल ये वाला रिकॉर्ड हमने डिलीट किया तो डेफिनेटली ये इसका इंडेक्स भी अपडेट होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए। और अगर कोई और डाटा इसमें इंसर्ट किया तो फिर वो उसका इंडेक्स भी अपडेट होना चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी इंडेक्सेस यूजिंग कंपोजिट सर्च की, कि ये ज़रूरी नहीं है किसी एक कॉलम के ऊपर ही हो, हम कंपोजिट भी बना सकते हैं। कंपोजिट क्या होगा कि 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम मिलके एक की बना रहे हैं या एक इंडेक्स अटैच कर रहे हैं, तो वो कंपोजिट सर्च की उसे कह देते हैं, इंडेक्सेस कह देते हैं, या इसे कॉनकैटिनेटेड कीज़ भी कहते हैं। कॉनकैटिनेटेड दोनों जुड़ी हुई हैं, मिली हुई हैं, दोनों को मिला के एक की बनाई है तो वो कॉनकैटिनेटेड कीज़ कहलाती है, और इसे कंपोजिट सर्च कीज़ भी कहते हैं। वो एक पे डिपेंड नहीं कर रहा कि नेम और एज मिलके तो एक कैंडिडेट को सर्च कर सकते हैं या उसका इंडेक्स बन सकता है, सिंपल एक नेम का इंडेक्स नहीं बना रहे हैं। इसी तरह एज और सैलरी को मिला के बनाएं तो ऐसे कॉन्सेप्ट को कंपोजिट इंडेक्सेस कहलाते हैं। कौन डिसाइड करता है? ये डीबीए डेफिनेटली डिसाइड करता है, आप करते हो। और इसमें ये देखें, ये इंडेक्सेस एज और सैलरी को मिला के बनाया गया, ये इंडेक्सेस सैलरी और एज को मिला के बनाया गया, ये सिंपल एज के इंडेक्सेस हैं, ये सैलरी के इंडेक्सेस हैं, और उसके साथ उसकी अटैचमेंट एफिलिएशन शो की गई है कि अगर 11 और 18 हो तो 11 और 18 कहाँ पे है? ये वाला है, तो वो इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो ये आप अगर चेक करें तो पहले वाला जो है वो ये जा रहा है, तो इस तरह वो डाटे को सर्च करेगा। तो ये जस्ट एक एग्जांपल दी गई है कंपोजिट इंडेक्सेस की।